हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपकी क्लास सेवन्थ की एक्सरसाइज 1.4 सोल्व करेंगे और 1.4 सोल्व करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टी को रीड करेंगे जो मैं आपको बुक में ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आपको उनका स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगी तो आप उनको वापस से रिपीटली समझ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बुक में एक्सप्लेन करती हूँ एक एक चार्ट को कि कौन सी प्रॉपर्टी कैसे यूज़ होती है, फिर रिटर्न वर्क आपको सेंड कर दिया जाएगा। जैसे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं ये तो आप अच्छे से जान ही गए हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी है कि जब इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, डिवीजन में वो प्रॉपर्टी यूज होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में सिंपली आपको दे रखा है कि जैसे ए इंटू बी है, ठीक है, तो जैसे -5 इंटू -6, आपने इसको सिंपली सोल्व किया तो माइनस माइनस प्लस होता है, 5 6 30। ठीक है, इंटीजर को आप क्लोज्ड मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, बिल्कुल क्लोज्ड सिंपल जो नॉर्म क्लियरली आपको दिख रहा है। ठीक है, अगली आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैं आपको बोलती हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का रूल ये होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है पीछे की तरफ आपके, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, ये थी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है, अपन प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ये क्लोजर प्रॉपर्टी थी। अब जैसे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो इसका क्या रूल है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। बस आपको इन रूल को दिमाग में रखना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। मतलब जब आप क्या करते हो, जैसे 2 इंटू -3 किया आपने, अब बी क्या है -3 है तो यहाँ मैं -3 लिखूंगी, और ए की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ मैं 2 लिखूंगी। अब इसको सोल्व करते हैं तो 2 3 ज़ा 6 और प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6 और प्लस माइनस माइनस, मतलब दोनों की वैल्यू क्या आ जाती है, सेम आ जाती है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव की कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप ए इंटू बी लिखो या बी इंटू ए लिखो, मगर मतलब आप एक्सचेंज करके भी, अगर वैल्यू की एक्सचेंज करके भी मल्टीप्लाई करते हो तो भी आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब एक होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको आप यहीं समझ लीजिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब ए इंटू वन, जैसे ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब क्या है कि किसी भी नंबर के साथ अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, चाहे आप कैसे भी करो। ठीक है, जैसे ए इंटू वन, अगर ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ए की प्लेस में मैं 5 लिख देती हूँ कि 5 इंटू 1 किया तो भी कितना आएगा, 5 ही आएगा। अगर 1 इंटू 5 किया तो भी कितना आएगा, 5 ही आएगा। मतलब किसी भी नंबर को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमको वो का वो ही नंबर मिल जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन होती है, 1 होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये आपको दिख रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का रूल ये है कि ए इंटू, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ए इंटू बी, ब्रैकेट के अंदर बाहर सी इज इक्वल टू ए इंटू बाहर और बी इंटू सी। मतलब है सारी चीज़ मल्टीप्लाई में है, बट क्या है कि कुछ कोई ब्रैकेट में है तो कोई बाहर है, फिर इधर ए बाहर है तो बी इंटू सी ब्रैकेट में। अब जैसे मैंने ए की वैल्यू ले ली 3, बी की वैल्यू ले ली 2 और सी की वैल्यू ले ली 1। ठीक है, अब मैं सॉल्व करती हूँ। ए की प्लेस पे 3, बी की प्लेस पे 2, सी की प्लेस पे 1, फिर ए की प्लेस पे 3, बी की प्लेस पे 2, सी की प्लेस पे 1। अब सोल्व करते हैं, 3 2 ज़ा 6 इंटू 1, फिर 3 बाहर, 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 1 ज़ा 2, 6 1 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6। मतलब दोनों की वैल्यू वापस क्या आ गई, सेम। तो ये प्रॉपर्टी क्या कौन सी कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब जब आप इस फॉर्म में भी इसको लिखते हो तो भी इसका आंसर्स क्या हो जाता है, सेम। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ही एक प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी अपन अच्छे से समझ लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है आपकी, डिस्ट्रीब्यूट नाम से ही क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना मतलब अलग अलग कर देना, मतलब उसको
अलग कर देना, बिल्कुल बांट देना, ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये रही आपकी, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ प्लस है, ये बात याद रखना। ए का मल्टीप्लाई बी के साथ भी हो रहा है तो ए इंटू बी, फिर प्लस लगाया तो यहाँ लिख दिया प्लस, और ए का मल्टीप्लाई वापस किसके साथ हो रहा है, सी के भी साथ हो रहा है, तो इस ए को बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर प्लस लगाया, और फिर ए को वापस किसके साथ किया, सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसे अगर आपके पास है 2 × 5 + 4, मतलब ए की वैल्यू मैंने ले ली 2, बी की वैल्यू ले ली 5 और सी की वैल्यू ले ली 4। और अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ, ए की वैल्यू 2 इंटू बी की वैल्यू 5 प्लस ए की वैल्यू 2 इंटू बी की वैल्यू 4, ये 2 बाहर, 5 + 4 कितना होता है, 9 होता है, 2 5 ज़ा 10 प्लस, हाँ 2 और 4 8, 2 9 ज़ा 18, और 10 + 8 भी क्या है, तो भी इनकी वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी, ठीक है। तो ये बस रूल है, कुछ एक दूसरे के इक्वल होते हैं, आप इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में भी लिखोगे तो भी आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, ये एडिशन पे थी, ठीक है। यहाँ बीच में क्या था, एडिशन का साइन था, और यहाँ क्या है, सब्ट्रैक्शन का साइन है। मतलब सब्ट्रैक्शन के साइन में भी क्या होगा, जैसे ए का मल्टीप्लाई बी के साथ होगा ही सही, जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि यहाँ ए का मल्टीप्लाई बी के साथ हो रहा है, फिर प्लस होता है तो प्लस लिखना है, माइनस होता है तो माइनस लिखना है, और ए का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ। तो ये हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी पे आते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए यूज होती है या नहीं, क्लोजर यानी कि सिंपली आपको क्या करना है, इंटीजर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, आपको क्लोजर प्रॉपर्टी ये रही, आपको क्वेश्चंस कुछ दे रखे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे -12 है उसको -3 से डिवाइड किया तो 4 आया, तो इंटीजर ही आ रहा है, ठीक है। अब अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, क्लोजर प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ नहीं, आपको सिंपली सॉल्व करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे अगर हम आते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है, डिवीजन की पढ़ रहे हैं आप, तो क्या है, ए डिवाइडेड बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड ए। ऑब्वियसली हो ही नहीं सकती, अगर ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 है, हम सॉल्व करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 4 और इधर 4 डिवाइडेड बाय 2, तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो 2 डिवाइडेड बाय 4 होगा, यानी कि 2/4, और 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 4/2। इसको सोल्व करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 1/2 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। तो डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी नहीं लगती है, उसमें यूज़ नहीं हो पाती है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन में यूज़ नहीं होती है, तो डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर, ना ही ये कम्यूटेटिव के लिए ना ही एसोसिएटिव के लिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जिनको आपको ध्यान में रखना है, इसी की बेसिस पे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।